So today we are analyzing Nifty 50 chart analysis on 5th of February on 15 minute chart time frame. तो आज मार्केट जैसे ही ओपन होती है, ये अपना जो कैंडल मार्केट ओपन अपने डे हाइस के लेवल पे होती है। उसके बाद पूरे दिन लगभग डाउन जाने के बाद कंसोलिडेट करती है। मैं आपको बताता हूँ, 25,755 के लेवल पे मार्केट ओपन होती है और अगले 15 मिनट के दो कैंडल पे लो बना देती है 25,633 का। तो 25,633 का लो बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट हल्की सी एक रेंज में जाने के बाद फिर आखिरी में यहाँ पे 2 बजे करीब फिर से लो बनाती है 25,580 का। फिर आखिरी में जाके हल्की सी रैली देके 25,641 के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश करती है। तो अगर आप मार्केट को अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, मार्केट एक रेंज के अंदर है। मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये जिस दिन अपना ट्रेड डील अनाउंस हुई थी उसके अगले दिन थे, 3 तारीख से लेके आज 5 तारीख तक। तो मतलब अगर 3 तारीख, 4 तारीख और एक आज 5 की तारीख, तो 3 दिन के अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा कंसोलिडेशन कर रही है। और अगर मैं इसको डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूँ तो मार्केट देखिए, आज ये जो इस वाली कैंडल का देखिए, ये वाली जो कैंडल है 4 तारीख का जो लो था 25,663 और आज का है 25,569। तो अगर आप देखेंगे तो ये अपने लोअर लेवल के आसपास से एक बार फिर से बाउंस कर गई है। तो और एक ही लेवल को बार बार अगर कोई, तो वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो अपना वो सपोर्ट वीक हो जाएगा यहाँ पे। तो मे भी शायद आपको मार्केट आने वाले टाइम में यहाँ पे ये जो 25,446 का लेवल यहाँ से टच करके रैली देने जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए निफ्टी 50 के अंदर। और मैं कुछ अच्छे रिजल्ट या जो काफ़ी फेमस कंपनियों के हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। उनमें से पहली कंपनी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ जिसके रिजल्ट, उसका नाम है पहली कंपनी है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। मैंने इसका चार्ट पैटर्न कल आपसे डिस्कस किया था। तो अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे जाता हूँ तो 29,095 करोड़ के इन्होंने इस बार रेवेन्यू अनाउंस करे हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो जो कि क्यू और वाई दोनों में इंक्रीज हुआ है। और अगर इनके मार्जिन्स में भी जाएंगे तो मार्जिन लगभग पिछले क्वार्टर से 1% अप है और ईयर 1% डाउन है। और अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट के लिए जाऊं तो इस बार 8,212 करोड़ के नेट प्रॉफिट अनाउंस किया, जो कि पिछले क्वार्टर से अप है और वाई भी अप है। तो एक मैसिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट में। और अगर इस पीएफसी का अगर चार्ट पैटर्न डिस्कस करें तो वो देखते हैं कि इसके चार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखने चले यहाँ पे तो इसके चार्ट को देखते हैं पीएफसी। अगर हम पीएफसी फाइनेंस के चार्ट को देखें, ये देखिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक ड्रॉ कर रखी थी कि ये अब अपने हायर हाइस की तरह एक वी शेप पैटर्न के अंदर जा रहा है। तो ये कुछ इसी तरीके से अगर ये चलता है, और इस टाइम ये आपको 25% के डिस्काउंट पे अवेलेबल भी दिख रहा है। मे बी अगर ये जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा 450 के, तो एक मैसिव रैली आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर उसके बाद एक रैली के लिए चला जाएगा। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। अच्छे रिजल्ट है, एक वैल्यू बाइंग की तरह देखने को मिल रहा है। और अगला रिजल्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, उस कंपनी का नाम है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू 2984 करोड़ के अनाउंस करें, जो कि वाई और क्यू दोनों अप है। और अगर मैं इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स के लिए जाऊँ तो पिछले वाई बिल्कुल सेम है 16% के, और क्यू देखेंगे तो हम 4% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इनके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को एक हल्का सा डेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले ईयर में 296 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार 271 का है।
बट क्यू और क्यू वहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है। पिछले क्वार्टर के अंदर 206 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार 271 करोड़ का है। बट अगर हाँ मैं इसका चार्ट देखने के लिए जाऊँ तो चार्ट इस टाइम थोड़ा सा वीक ही देखने को मिल रहा है। अगर बर्जर पेंट का चार्ट देखेंगे तो आज देखिए रिजल्ट के बाद क्या हुआ, 1% की गिरावट भी आई है। तो जैसे कि मेरी ऑलरेडी एक ड्राइंग लगी हुई है यहाँ पे, ये अपने 450 के लेवल पे आता है और फिर से एक ये रैली देने के लिए चला जाता है लगभग 511 तक की, मतलब 10% की अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले यहाँ पे इसने इस लेवल को टच करने की कोशिश करी है 2 फरवरी के आसपास। तो अब ये फिर से 511 तक के लेवल पे जाना चाहिए। बट हाँ यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सेलिंग कैंडल बननी है यहाँ पे, तो इसके अंदर और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो इस स्टॉक को अपने रिगार पे रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक जब भी 450 के लेवल को टच करता है एक रैली के लिए जाता है। जैसे जून में भी था, 624 तक गया था, फिर से रैली दिया, अब फिर से इसी लेवल पे, अब देखते हैं क्या हो सकता है। और जो अगला कंपनी जिसके मैं रिजल्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। अगर हिंदुस्तान कॉपर को देखें, वाई और वाई इनकी जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, बट पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी कम है। पिछले क्वार्टर के अंदर 718 करोड़ थी, इस बार 687 करोड़ है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जाऊँ, मार्जिन पिछले क्वार्टर से 3% डाउन है और पिछले ईयर से 3% अप है। अगर मैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखूं तो नेट प्रॉफिट 63 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़ हो गए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 186 करोड़ के इनके थे, इनके नेट प्रॉफिट थे, जहाँ से अभी इनको 30% का डेंट कर पड़ता हुआ दिख रहा है। इनके रिजल्ट मिले जुले से हैं। और अगर मैं इसको इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न अगर आपको दिखाऊं तो जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान कॉपर। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर का देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक ही रेजिस्टेंस डाल रखा है ना, तो इसके बाद इसमें 600 तक के लेवल आने चाहिए थे। अगर आप देखें तो ये स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेजेक्ट्री के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन से गिरता हुआ दिख रहा है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो एक अपसाइड के लिए जाएगा, वरना तो यहीं से अब डाउन ट्रेजेक्ट्री के लिए आना चाहिए और ये वाले लेवल का लो एक बार टच करना चाहिए 555 का। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। अब इस स्टॉक में देखिए सब कुछ रिजल्ट अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छे थे, बट स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ही टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा भाग चुका है। अगर मैं नवंबर में देखूं तो नवंबर में स्टॉक का जो लेवल था 300 के आसपास था। अब ये यहाँ से जो इसने हाई बनाया था वो 760 का बना था, ऑलमोस्ट डबल के आसपास था। बट नेट प्रॉफिट में भी मुझे ऐसा कुछ खास ही नहीं दिख रहा और ना रेवेन्यू के अंदर ऐसा कुछ खास दिख रहा कि हाँ इस स्टॉक के अंदर इतनी वर्थ होनी चाहिए। और जो अगला नेक्स्ट जिस कंपनी के रिजल्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगर मैं इन ऑयल कंपनियों का देखूँ तो इस कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अनाउंस किया 2,05,157 करोड़, जबकि वाई और क्यू मैसिव इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% से बढ़ के 11% आया वाई, और क्यू देखेंगे तो 9% से 11% पे आ गए हैं। अब इधर आते हैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे, जो कि इनका प्रॉफिट जो हमारा 2,147 करोड़ था, इस बार 13,500 करोड़ का है नेट प्रॉफिट। और क्यू के अंदर भी देखेंगे तो 8,191 करोड़ से 13,502 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि कोई अदर इनकम है क्या। अदर इनकम भी कांस्टेंट है, तो मतलब देखिए क्या क्या मैसिव इम्प्रूवमेंट दिया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। अब इसके चार्ट पैटर्न को एक बार देखते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगर ये स्टॉक अगर आप देखें तो ये स्टॉक देखिए एक अच्छी खासी रैली को दे रहा है और इसने अपना ये वाला लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा कप पैटर्न बनाने की कोशिश करूँ तो वो बनना है। तो अब इसके अंदर जो रियल डेप्थ आएगी ना, वो यहाँ से ऑलमोस्ट 20 से 22 पॉइंट और ऊपर की आनी चाहिए। तो इस स्टॉक के अंदर एक और अपसाइड की प्रिडिक्ट करनी चाहिए। लगभग ये स्टॉक अपने ऑल टाइम
जो हाई इसके थे 170 के आसपास, उसको भी 190-200 के लेवल पे जा सकता है यानी। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। अगर मैं इसकी सही से मैपिंग करके बताऊं, रुकिए मैं आपको करके देख देता हूँ। अगर ये स्टॉक देखिए डाउन ट्रेजेक्टरी से अब किया, अब इसका जो ट्रेंड है ना वो एक अपसाइड के लिए, देखिए हायर हाइस के लिए जा रहा है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए और एक बार एनालिसिस करना चाहिए, चाहे वो निफ्टी 50 का और जो भी रिजल्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं, जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं, चाहे वो पीएफसी हो, बजर पेंट हो, हिंदुस्तान कॉपर हो या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग रिजल्ट विथ यू एंड देयर चार्ट पैटर्न। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सलाम ट्रेडिंग। ओके बाय।